नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीटीआर एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैम और कैम प्रोफाइल, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे फॉलोअर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आज का हमारा टॉपिक है कैम प्रोफाइल और फॉलोअर्स। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैम क्या होती है, कैम प्रोफाइल क्या होती है और फॉलोअर क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें बहुत से फॉलोअर और कैम्स दी गई हैं, यानी कि ये कुछ मिक्स डायग्राम्स हैं। तो आइए जानते हैं इनमें से कैम कौन सी है, कैम फॉलोवर कौन सा है और कौन कौन से टाइप के फॉलोवर हैं। तो ये जो आपको सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रही है, ये है हमारी कैम। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये हमारी जो दिखाई दे रही है वो है हमारा कैम शाफ्ट। अब ये थर्ड पॉइंट पर हमें फॉलोवर दिखाई दे रहा है, जैसे कि वहाँ पर लिखा भी है। तो बेसिकली कैम एक ऐसी डिवाइस है जो कैम शाफ्ट के जरिए घूमते हुए फॉलोवर्स को अप और डाउन मोशन करवाती है। तो बेसिकली कैम एक ऐसी डिवाइस है जो रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है, और इसी की मदद से हम इंजन की वाल्व्स को ओपन और क्लोज करते हैं। तो आइए कैम की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो कैम इज़ ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स रोटेरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो आइए अब कैम के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो कैम बेसिकली दो तरह की होती है, एक रेडियल और डिस्क कैम, दूसरी सिलेंड्रिकल कैम। तो जो फर्स्ट टाइप की कैम है, रेडियल और डिस्क टाइप कैम, वो कैम शाफ्ट पर माउंट होती है और कैम शाफ्ट के साथ घूमते हुए ही इंजन की वाल्व्स को ओपन और क्लोज करती है, और इसमें रोटेरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि दूसरे टाइप की कैम सिलेंड्रिकल कैम होती है, जो कि सिलेंडर की आकार की होती है और वो भी कैम शाफ्ट पर ही माउंट होती है, बट इसमें रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। जनरली हम फर्स्ट टाइप की कैम को फॉलोवर के परपेंडिकुलर माउंट करते हैं, और जैसे कैम घूमती है तो वो फॉलोवर को ऊपर और नीचे उठाती है, जिससे वाल्व ओपन होती है। जबकि सेकंड टाइप की जो कैम है, सिलेंड्रिकल कैम, उसे हम फॉलोवर के पैरेलल माउंट करते हैं और वो लीनियर मोशन करती हुई वाल्व्स को ओपन और क्लोज करती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैम कौन कौन से मोशन करती है। तो बेसिकली कैम तीन तरह के मोशन करती है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम SHM से भी डिनोट करते हैं, और तीसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन मोशन। सो गाइस, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो कैम के बारे में और उसके मोशन के बारे में था। अब हम फॉलोवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉलोवर्स कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो फॉलोवर्स बेसिकली चार तरह के होते हैं, एक नाइफ एज फॉलोवर, दूसरा रोलर फॉलोवर, तीसरा फ्लैट फेस्ड फॉलोवर और चौथा लास्ट स्फेरिकल फॉलोवर। तो ये तो थे अकॉर्डिंग टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो अब हम उन्हें उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग फॉलोवर दो तरह के होते हैं, एक रेडियल फॉलोवर और दूसरा ऑफसेट फॉलोवर। जो रेडियल फॉलोवर होते हैं वो कैम शाफ्ट के एक्सिस के साथ कोइंसाइड करते हैं, जबकि ऑफसेट फॉलोवर कैम शाफ्ट के एक्सिस से दूसरे एक्सिस पर कोइंसाइड करते हैं। मतलब कि दूसरे एक्सिस पर उनका अलग ही एक एक्सिस होता है जिस पर वो टिके हुए होते हैं। बेसिकली फॉलोवर्स का काम कैम शाफ्ट के रोटेशन के साथ वाल्व्स को ओपन और क्लोज करना होता है। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा कि कैम क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका मोशन क्या क्या होता है और फॉलोवर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैम को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और उसके बेसिक पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं।
तो आइए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कैम को डिज़ाइन करने से पहले। तो कैम में एक बेस सर्कल होता है। जो बेस सर्कल है वो कैम के सबसे अंदर का सर्कल होता है, यानी कि इसकी रेडियस सबसे कम होती है। अब सेकंड होती है लिफ्ट। तो जो डिफरेंस है बिटवीन मैक्सिमम सर्कल रेडियस और मिनिमम सर्कल रेडियस वो होता है लिफ्ट। यानी कि जब हम दो सर्कल बनाते हैं तो उन सर्कल के बीच का डिस्टेंस, यानी कि छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है लिफ्ट। अब आता है एंगल ऑफ एसेंट, जिसे हम राइज और आउट स्ट्रोक भी कह देते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जब हमारी कैम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, यानी कि जब हमारी कैम रोटेट करती है और उसकी लिफ्ट जो है फॉलोवर को उठाती है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाती है, तो वो हमारा कहलाता है राइज। अब उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिसेंट। तो जब कैम राइज पर होती है और उससे जब नीचे की ओर आती है, मतलब कि लिफ्ट जो है वो कम होती चली जाती है और कैम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब कि ड्वेल की ओर, जो ड्वेल होता है ये आप बताऊंगा अभी, उसकी ओर आती है, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिसेंट या फेल, और इसे रिटर्न भी कह देते हैं। तो बेसिकली ड्वेल क्या होती है? ड्वेल वो पोर्शन होता है जब कैम फॉलोवर को एक ही पोजीशन में रखता है, यानी कि जिस तरह हम एक सीधी लाइन में चल रहे हैं तो वो फॉलोवर को उसी सीधी लाइन में उसी पोजीशन में ही मेंटेन करके रखेगा। तो चलिए अब इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि इसमें से राइज कौन सा है, लिफ्ट कौन सी है, ड्वेल कौन सा है, फेल कौन सा है और बेस सर्कल कौन सा है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो आपको पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है वो बेस सर्कल है, और उसके ऊपर बेस सर्कल के ऊपर देखिए हील लिखा हुआ है। तो जो ये हील है उसे हम ड्वेल कहते हैं। अब एक क्लोजिंग रैंप लिखा हुआ है। जो ये क्लोजिंग रैंप है, अगर हमारी कैम की रोटेशन क्लॉकवाइज है तो हम इसे राइज कहेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे फेल कहेंगे। सेम इधर ओपनिंग रैंप लिखा हुआ है, अगर क्लॉकवाइज है तो इसे फेल कहेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन कैम की तो इसे हम राइज कहेंगे। अब बात कर लेते हैं लिफ्ट की। तो जो लिफ्ट होती है वो बेस सर्कल और आउटर सर्कल के बीच का डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है आपको, ये जो आउटर सर्कल जो ऊंचा उठा हुआ है और बेस सर्कल जो बिल्कुल राउंड है, उसके बीच के हिस्से को यहाँ पर एरो की मदद से भी दिखाया गया है, इसे हम लिफ्ट कहते हैं। जो ये लो सेंटर लाइन है, इस पर हम फॉलोवर को माउंट करते हैं। आइए अब हम इसे दूसरे डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि कौन सा राइज है, कौन सा फेल है और कौन सा ड्वेल है। तो राइट साइड पर हमें इसमें राइज दिया हुआ है, लेफ़्ट में फेल और बॉटम में हमें ड्वेल दिखाया गया है। तो आइए अब एक प्रॉब्लम के साथ हम कैम को डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर पर एक प्रॉब्लम दी होगी जिसमें आपको कैम की रोटेशन दी होगी, जैसा कि यहाँ पर क्लॉकवाइज दी हुई है। फॉलोवर का सेंटर दिया होगा, रेडियल टाइप यहाँ दिया हुआ है। टाइप ऑफ फॉलोवर जैसे कि यहाँ पे नाइफ एज दिया गया है। 4 तरीके के फॉलोवर होते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, नाइफ एज, रोलर, फ्लैट फेज और सेमी स्फेरिकल। तो यहाँ पर हम नाइफ एज फॉलोवर दिया हुआ है। फिर उसके बाद सर्कल जो कि बेस सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई होगी, यहाँ पर 20 mm दी हुई है। फिर लिफ्ट दी होगी, लिफ्ट यानी आउटर सर्कल और बेस सर्कल के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ पर 40 mm दिया हुआ है। फॉलोवर का मोशन दिया होगा, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सेकंड टाइप का दिया हुआ है। फिर उसके बाद आउटवर्ड स्ट्रोक यानी कि राइज दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री। फिर ड्वेल यानी कि उस राइज के बाद जितना टाइम हमारा फॉलोवर एक ही पोजीशन में रहेगा वो दिया हुआ है 30 डिग्री। रिटर्न स्ट्रोक यहाँ दिया हुआ है हमें 60 डिग्री।
जिसे हम फैल भी कहते हैं। और उसके बाद जो हील थी यहाँ पर, उसे भी ड्वेल कहेंगे हम, वो दी हुई है हमें 210 यानी कि 210 डिग्री। अब आइए इसकी मदद से हम एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम खुद ही ड्रॉ करना होगा, वहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं होगा, या हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार बॉक्स बना लेंगे और उसको 4 भाग में बांट लेंगे। अब हमने इसे 4 भागों में बांट लिया है। आयताकार से मतलब रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स से है। इनके चारों बॉक्स की लेंथ कितनी भी हो सकती है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ परपेंडिकुलर लाइन लेंगे और उसे फर्स्ट सेक्शन में ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लाइंस के बीच का विड्थ उतनी ही होगी जितना हमें राइज के लिए एंगल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया हुआ था, तो 6 भागों में हमने बांटा, यानी पर लाइन की विड्थ एक दूसरे से 10 डिग्री की दूरी पर है। इसके बाद हम रेक्टेंगल के लेफ़्ट में, जहाँ पर 1 2 3 6 तक लिखा हुआ है, वहाँ पर एक सेमी सर्कल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उसे भी 6 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम सेमी सर्कल की हर डिवाइड की हुई लाइन से कुछ परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे और थर्ड बॉक्स तक हम इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम फर्स्ट बॉक्स की सभी लाइंस को नंबर्स देंगे और उन्हें डॉट से मेंशन कर देंगे। आपको एक तिरछी लाइन में डॉट्स के ज़रिए बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये जो लाइंस बनी हैं, ये हमारी राइज के लिए लाइंस बनी हैं। इसी तरह हम थर्ड वाले बॉक्स में भी रिवर्स डायरेक्शन में उन्हें नंबर्स देंगे और लेटर्स और पॉइंट्स के ज़रिए मार्क्स कर देंगे। तो ये जो अब पॉइंट्स के ज़रिए हमें हमारी एक लाइन बनी है, कर्व बना है, रिवर्स में यानी प्राइम से शो करेंगे। अब इनको एक ब्लैक कलर के स्केच से हम पॉइंट आउट कर देंगे और आपको ये क्लियरली अब शो भी हो रहा होगा कि यहाँ पर 2 कर्व बने हैं। तो जो फर्स्ट बॉक्स का है वो राइज के लिए है और सेकंड बॉक्स का है वो फैल के लिए है। तो चलिए अब हम इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से कैम को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बेस सर्कल जिसकी रेडियस हमें 20 mm दी हुई है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक आउटर सर्कल जिसमें हम लिफ्ट को ऐड कर देंगे, यानी जिसकी रेडियस होगी हमारी 60 mm। तो जैसा कि हमें यहाँ पर लिफ्ट कितनी दी हुई थी 40 mm प्लस बेस सर्कल की रेडियस 20 mm, तो कितनी हो गई 60 mm रेडियस आउटर सर्कल की। अब इस पर हम एक फॉलोवर को माउंट कर देंगे जो कि हमारा है नाइफ एज फॉलोवर। इसके बाद हम एक एंगल लेंगे 60 डिग्री का और उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उस हर पार्ट की दूरी 10 डिग्री होगी। फिर हम उन्हें लेटर्स और नंबर्स की मदद से बेस सर्कल पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर P का डिस्टेंस 0 से 0 पर ही होगा। Q का डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से ले लेंगे, उसे 1 से Q तक जितना डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पर दिया हुआ है उतना ही हम इस बेस सर्कल पर माप लेंगे और फिर पॉइंट आउट करके उन्हें शो कर देंगे और इसी तरह हम बाकी के भी डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट कर्व रेडी हो गया है। अब हम एक 30 डिग्री का एंगल लेंगे जो कि हमारा 12 होगा, जिसे हम नोज़ भी कहते हैं। इसके बाद हम एक 60 डिग्री का एंगल फिर से लेंगे जो कि हमारा फैल का एंगल होगा, यानी रिटर्न स्ट्रोक होगा, और इसे भी सेम पहले वाले एंगल की तरह ही हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और हर पार्ट 10 डिग्री एक दूसरे से अपार्ट होगा। और उसी तरह हम इनको भी पॉइंट आउट कर लेंगे, पर लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि हर लेटर और नंबर के ऊपर एक प्राइम लिखा होगा, यानी डैश का सिंबल बना हुआ होगा। अब हम बाकी बचे हुए सर्कल का एंगल ले लेंगे जो कि हमारा 12 है 210 डिग्री। नाउ वी स्टार्ट टू ड्रॉ ए कैम। अब हर पॉइंट को P Q R S T U V को एक कर्व लाइन से मिला लेंगे। इसी तरह 30 डिग्री के एंगल को V से V डैश तक मिला लेंगे
और उसी तरह रिवर्स ऑर्डर में वी डैश से पी डैश तक एक लाइन को मिला लेंगे और बाकी बचे हुए 210 डिग्री तक भी हम एक ब्लैक कलर की लाइन से उसे बेस सर्कल को मिला लेंगे और इस तरह हमारी कैम रेडी हो जाएगी। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारी एक कैम है जो कि क्लॉकवाइज मोशन करेगी और वो भी एक नाइफ एज फॉलोवर पर। सो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहें। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैम यूनिफॉर्म मोशन पर किस तरह वर्क करती है और हम उसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़।